अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो सबसे पहले वो उस चीज़ को देखती है जो आपने पहनी हुई होती है। अगर आपके ऊपर जिन्नात है, असेब ज़दा कोई मसला है आपको, या कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, बुरी नज़र है, तो आपने क्या करना है। मैंने बहुत सारे लोगों के रूहानी मुशाहदे सुने हैं कि उन्होंने जो हिफाजती अंगूठी पहनी और वो किस तरह उनकी आंखों के सामने से गायब होती है, कोई एनर्जी आती है, किस तरह से पत्थर टूट जाता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हौली मुस्तफ़ा। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है कि जादू, जिन्नात और असेब से बचने के लिए हमें कौन सा स्टोन, कौन सा पत्थर पहनना चाहिए जिसकी एनर्जी से हम महफूज रह सकते हैं। आज इस टॉपिक पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मिस सहरिश कंवल। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ इस दुनिया में ना बेमकसद नहीं पैदा की। जी अगर हम इसके ऊपर लोगों के मामलात सोचे भी ऐसी हैं कि कह सकते हैं कि एक पत्थर इंसान को क्या फ़ायदा दे सकता है। बेशक हतमी फ़ैसला और हतमी काम जो हुक्म अल्लाह ताला से ही होते हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने अगर ये बनाए हैं तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई एनर्जी है। जी हम अगर कोई भी चीज़ जिस भी नीयत से पहन लेते हैं और उसके साथ निस्बत होती है, बरकत होती है और हुक्म होता है, तो वो आपको फ़ायदा देने लग जाती है। चाहे वो पत्थर है या कोई भी चीज़ है। इसके बहुत ज़्यादा रूहानी फ़वाइद भी है, कभी इस पे डिटेल में बात भी करेंगे, लेकिन आज आपका टॉपिक ये है कि जादू, जिन्नात या असेब ज़दा या किसी के ऊपर असर है, असरात हैं, बदअसरात हैं, तो उसको कौन सा पत्थर पहनना चाहिए। मैं सबसे पहले आपको ये बात बताऊँ, उस बंदे को पहनना ज़रूर कुछ चाहिए, क्योंकि जब आप कोई भी चीज़ हिफाजती पहनते हैं, देखें जब जो हार्ट के पेशेंट होते हैं, आपने देखा वो एक मेडिसिन अपने पास रखते हैं। अक्सर वो अपने मुंह में उनको कोई मेडिसिन रखनी भी पड़ती है फॉर ऑल टाइम, अपने आप को सेव करने के लिए। तो इसी तरह से ना ये एनर्जीज होती हैं। अब ज़रूरी नहीं है कोई पत्थर ही पहनते हैं, आप जो है लोहे या चांदी का कड़ा पहन सकते हैं, चूड़ी पहन सकते हैं, आप छल्ला पहन सकते हैं, आप अपनी रिंग में कोई भी स्टोन लगा सकते हैं। आप उसके ऊपर जो है कोई पढ़ाई करते हैं, उसकी वो कोई भी आपके कोई बुज़ुर्ग होते हैं जिनको अल्लाह ताला ने अता किया होता है, तो वो जब आप पहनते हैं किसी की दी हुई निस्बत से कोई चीज़, अगर आपके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो सबसे पहले वो उस चीज़ को देखती है जो आपने पहनी हुई होती है। समझ लें कि वो जो आपने पहना होता है ना, वो आपका हसार होता है। जी जी। कुछ लोग अपने हाथ की उंगली से आयतल कुर्सी पढ़ के भी हसार करते हैं, इस पे भी कभी बात करेंगे। तो वो हसार क्या होता है, उसकी क्या अहमियत होती है, अगर आपने कुछ पहन लिया है तो उस हसार की क्या अहमियत होती है। मैंने बहुत सारे लोगों के रूहानी मुशाहदे सुने हैं कि उन्होंने जो हिफाजती अंगूठी पहनी और वो किस तरह उनकी आंखों के सामने से गायब होती है, कोई एनर्जी आती है, किस तरह से पत्थर टूट जाता है। और एक और मैं बात बता दूं, अगर आपने कोई पत्थर पहन लिया और वो पत्थर टूट गया तो उसको दोबारा आप नहीं पहन सकते, क्योंकि उसने सारी आपकी नेगेटिव एनर्जी अपने अंदर जज़ब कर ली हुई होती है। जैसे हम अक्सर कहते हैं घर में सफ़ेद जानवर रखते हैं तो आपके ऊपर घर में कोई नेगेटिव एनर्जी आती है तो अपने ऊपर लेते हैं तो उनकी डेथ हो जाती है। तो ये चीज़ें होती हैं कि अगर ये पत्थर है तो उसको बिल्कुल ये नहीं समझे कि इसकी कोई एनर्जी नहीं है। अगर आपने इसको, किसी ने आपको हिफाजत के लिए पढ़ के दिया, आपके अकॉर्डिंगली दिया है। अब ये है कि पत्थर पहनना कौन सा चाहिए, जो सबसे अगर आपके ऊपर जिन्नात है, असेब ज़दा कोई मसला है आपको, या कोई आपके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, बुरी नज़र है, तो आपने क्या करना है कि अपने लिए कोई भी चीज़ डिटेल में हमेशा डायग्नोस कराएं कि सबसे पहले आपको मसला है क्या। उसके अकॉर्डिंगली आप चूड़ी पहन सकते हैं, छल्ला पहन सकते हैं, कौन सा स्टोन पहनना चाहते हैं आप। तो जो मैं जनरल आपको बताऊंगी वो है फ़िरोज़ा, बहुत ही बाबरकत है, क्योंकि फ़िरोज़ा की अपनी एक अहमियत है। एक तो ये रंग जो है, ये एक रूहानी रंग है, उसकी एक अहमियत है। दूसरा, उसके ऊपर जो आप हिफाजती पढ़ाई करके उसको पहनते हैं, उसकी एक अहमियत है। और जब ये इसकी एक एनर्जी आपको मिलती है, हम ये नहीं कहेंगे कि पत्थर कुछ करेगा, उसके ऊपर जो एनर्जी आती है। अब देखिए, हम कहते हैं पानी दम करके पिएंगे, हुक्म अल्लाह के पानी में असर होगा, पहनेंगे। इसी तरह अगर आप इसको भी किसी की निस्बत से, दुआ से, कोई पढ़ाई करके इजाज़त से पहनते हैं तो इसकी भी एक असर आता है, क्योंकि जब एनर्जी आती है वो उसको देखती है। बहुत सारे लोग बताते हैं कि वो गायब भी हो जाता है, टूट जाता है, या आपने पहना होता है और आपको किसी और जगह से मिलता है। इसका मतलब है कि वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, आपने क्योंकि बात ये की कि वो नेगेटिव एनर्जी से हम जेम स्टोन को कनेक्टेड कर रहे हैं, तो वो क्या, इसका मतलब है कि वो यहाँ आपके इस पहनने से आपको बचाती है और आपको एक पॉजिटिविटी दे रही होती है। बहुत शुक्रिया मिस जी। तो नाज़रीन, आपने तमाम गुफ्तगू जानी, अपनी राय से ज़रूर हमें आगाह कीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।